मसीह में मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज हमें एक और मौका दिया कि हम मसीह खुदावंद का कलाम सीखें और समझ सकें। हम पहले से अपने बहन भाइयों से ये गुजारिश कर चुके हैं कि अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें वो सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं उसके कमेंट्स के अंदर किसी भी तरह से आप वो सवाल अगर हम तक पहुंचाते हैं तो हम आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़े आलिम हैं, मसीह की किताब मुक़द्दस के शागिर्द हैं और जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी तहकीक है, लेकिन ये हम जानते हैं कि खुदा का कलाम ज़िंदा कलाम है। जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हम अपनी अकल, अपने जहन, अपने इल्म की कमी के बायस उसकी तशरीहात को गलत कर सकते हैं, उस पर इतराज़ात कर सकते हैं। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस की तहकीक उसके असल मतन के अंदर, उसे असल सियाक़ो सुबाक़ के अंदर करते हैं तो फिर खुदा के कलाम की हमें समझ आती है। और बेशुमार चीज़ें खुदा के कलाम में से हम इसलिए नहीं समझ सकते कि हम अपने पहले से बनाए हुए अकायद को, पहले से बनाई हुई सोचों को रद्द नहीं करना चाहते। यूनानी ज़बान में एक लफ्ज़ है पैराडाइम शिफ्ट। ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ का और इसका मतलब है नज़रियात की तब्दीली के लिए तैयार रहना। यानी अगर जो अकीदा आपका है, जो आप ईमान रखते हैं या जो आप समझते हैं कि मैं बेहतर जा रहा हूं, तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर उससे बेहतर तहकीक आ जाए, उससे बेहतर रिसर्च आपको मिल जाए, तो फिर आप अपना अकीदा बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने गलत अकायद पर, गलत रवैयों पर, गलत तालीमात पर अड़े हुए हैं तो फिर हम कलाम को ठीक समझ नहीं सकते। तो दरअसल में बहुत ज़्यादा इन दिनों में सवाल किया गया कि क्या हम कुर्बानी का गोश्त जो हमारे मुस्लिम भाई कुर्बानी करते हैं, क्या हम उसका गोश्त खा सकते हैं या नहीं। मेरे अजीज़ों, एक बात मैं शुरू में अर्ज़ कर दूं कि हम इस कुर्बानी का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे कि कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। मेरे अजीज़ों, पहले ये समझ लें कि किताब मुक़द्दस में कुर्बानी की तालीम दी गई तो वो फ़क़्त इसलिए दी गई थी ताकि हम खून को और कुर्बानी को समझ सकें। अब देखें, मेरे साथ आप खुदा का कलाम खोलें, इब्रानियों का ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मौकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल उनके गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसलिए वो दुनिया में आया और आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यानी ये पुराने अहदनामे की पेशन गोई है। पहले से किताब मुकद्दस में ये तालीम दी जा चुकी थी
कि जो कुर्बानियां दी जा रही हैं वो कुर्बानियां अक्स के तौर पर, यानी असल की समझाने के लिए, यीशु मसीह की कुर्बानी को समझाने के लिए हमें ये अक्स के तौर पर दी गई। क्योंकि सवाल किया जाता है कि जब पुराने अहदनामी की कुर्बानियों को माकूफ ही करना था, ख़त्म ही करना था, तो फिर ये कुर्बानियां क्यों दी गई? अब मेरी बात गौर से समझें। शरीयत जो है वो किसी मकसद के लिए दी गई, और जो शरीयत देने का मकसद था वो मुकम्मल तौर पर शरीयत ने पूरा किया। शरीयत का मकसद नजात देना नहीं था, शरीयत का मकसद था गुनाह की पहचान करवाना। शरीयत ने गुनाह की पहचान कराई। शरीयत ने हमें बताया, जब शरीयत दी गई, यानी अगर हुक्म दिया गया लालच ना करना, तो जब तक लालच की शरीयत नहीं थी मैं लालच के गुनाह के असर को नहीं समझता था। जब शरीयत आ गई कि लालच ना करना, झूठ ना बोलना, जिना ना करना, खून ना करना, ये सारी चीजें जब आ गई तो फिर इंसान को समझ आई कि मैं इन पर अमल नहीं कर सकता। तो तब वाज़े हो गया। यानी इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मसलन अगर एक गंदा कुआं हो और कई सालों से उसमें से ना पानी निकाला गया हो, ना कोई चीज डाली गई हो, उसकी सारी गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी साफ आ जाता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसके नीचे गंदगी नहीं। लेकिन जब आप एक लाठी लें और उस लाठी को जोर से उस पानी के अंदर मारें तो सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी। ये शरीयत भी उस लाठी की मानद है। जो हमारी गंदगी बैठी हुई थी, गंदगी तो पहले से अंदर है, गुनाह तो पहले से अंदर है, लेकिन जब शरीयत आई कि लालच ना करना, जिना ना करना, और जब इंसान ने ये गुनाह किया तो फिर उसको साबित हो गया कि मैं तो बहुत गंदगी के अंदर हूं। तो फिर शरीयत जो है वो सिर्फ हमारी नापाकी को ज़ाहिर कर रही है। या ये कह लें कि शरीयत उस लेबॉर्ट्री की तरह है जो हमारे टेस्ट करती है। क्योंकि डॉक्टर होते हैं दो तरह के, एक होता है पैथोलॉजिस्ट और एक होता है फिजिशियन। पैथोलॉजिस्ट जो होता है ना, लेबॉर्ट्री वाला डॉक्टर, हमारा टेस्ट करता है, और जब वो टेस्ट कर लेता है तो वो हमें बताता है कि भाई आपको ये बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं करता। इलाज करना उसका काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ बीमारी बताना। और जब वो बीमारी बता दी जाती है तो फिर उसका इलाज फिजिशियन करता है। क्योंकि रोमियो के खत को अगर हम देखें, उसका 3 बाब, तो उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। ये 19वीं आयत पर भी इतराज किया जाता है और कहा जाता है कि जी शरीयत तो यहूदियों को दी गई, लेकिन सारी दुनिया कैसे गुनाहगार हो गई? सारी दुनिया को क्यों सजा दी गई? शरीयत तो यहूदियों को दी गई तो सजा भी यहूदियों को दी जाती। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो इसी तरह है कि एक पैथोलॉजिस्ट जो है वो लेबॉर्ट्री में हमारी बीमारी बताता है। मसलन देखिए, अगर यहाँ पर एक गंदा कुआं हो और हम ये कहें कि भाई लेबॉर्ट्री वालों से ये चेक करो कि पानी गंदा है कि साफ, तो अब लेबॉर्ट्री वाले पूरा कुआं उठाकर नहीं ले जाएंगे। लेबॉर्ट्री वाले थोड़ा सा पानी ट्यूब में लेंगे और अपनी लेबॉर्ट्री में उसको चेक करेंगे, और अगर पानी गंदा निकलता है तो वो ऐलान क्या करेंगे, रिपोर्ट क्या बनाएंगे, ये सारा कुआं गंदा है। वो ये नहीं कहेंगे कि ट्यूब वाला पानी तो गंदा है तो बाकी साफ है।
इसी तरह मसीह खुदावन ने, हमारे खुदाए कादर मुतलक खुदा ने थोड़े से लोगों को लिया, यहूदियों को लिया और उनको शरीयत की लबाटरी में चेक किया। जब वो नाकाम हुए तो खुदा ने ऐलान किया कि सब ही नाकाम है। तो मेरे अजीजों, इसलिए शरीयत का ये काम नहीं था नजात देना। शरीयत का सिर्फ इतना ही काम था कि वो हमें गुनाहगार, और यहां पर भी यही लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, कोई समझदार नहीं। ये शरीयत की रिपोर्ट है। या ये कह लें कि शरीयत एक आईने की मानद है। आप आईने में देखते हैं, आपका मुंह गंदा हो गया, आपके मुंह पे मट्टी है, आईना आपको सिर्फ इतना बताता है भाई आपका मुंह गंदा है, आईना आपका मुंह धोता नहीं। तो शरीयत भी आईने की मानद है, वो हमारा मुंह बताती है गंदा है पर धो नहीं सकती। एक पैथोलॉजिस्ट की मानद है, बीमारी बताती है, शिफा नहीं दे सकती। शिफा के लिए फिजिशियन यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, उसके खून को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है पहली कुर्बानियां माकूफ हो गई। और खुदाबे मुकद्दस में एक हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, लेकिन इब्रानियों के खत उसके 10वें बाब की जब हम 9वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर ये कहता हूं कि देख मैं आया ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गर्ज वो पहले को माकूफ करता था कि दूसरे को कायम करे। जब उसने एक ही बार कुर्बानी दे दी तो फिर अब यीशु मसीह ने, गौर कीजिए, इस सारे सियाकुसबाक में यीशु मसीह ने अपना खून देकर खून की कुर्बानियां बंद कर दी। अब हम खून की कुर्बानी में शरीक नहीं हो सकते। हम अपने मुस्लिम दोस्तों की कुर्बानी का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर हम किसी खून की कुर्बानी में शरीक होते हैं तो हम एलानिया मसीह के लहू का इनकार करते हैं। अगर यीशु मसीह के लहू की आप कदर करते हैं तो फिर किसी भी खून की कुर्बानी में मत शरीक हो, चाहे वो कोई भी करे। हम खून की कुर्बानी में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि जब यीशु सलीब पर मरा तो बाप ने उसके खून की कदर की और आसमान से खुदा ने उस पर्दे को, जो हैकल के अंदर वो पर्दा था जहां पर पाक तरीन मकाम में खून लेकर जाते, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। वहां क्या गवाही थी, अब कुर्बानियां बंद कर दो, क्योंकि अब मेरे बेटे ने अपना लहू दिया है। क्योंकि वक्त मुकर्रर था इन कुर्बानियों का, और मसीह के आने तक ये कुर्बानियां अक्स के तौर पर दी गई थी। और फिर सन 70 में हैकल ढा दी गई। क्यों ढाई थी हैकल? तो मेरे अजीजों, इस टॉपिक को हम अभी जारी रखेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसके दूसरे हिस्से को आप देखेंगे तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे।